उनकी व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हुए उनको अगर हम प्रभु जन नहीं मानते तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखते। तो जब हमने प्रभु जन सम्मेलन शुरू किए तो पहले तो लोगों ने हमारी मजाक बनाई कि बताइए चंद्रशेखर क्या बात कर रहे हैं कि ये दलित पिछड़े मुसलमान आदिवासी किसान मजदूर भी प्रभु जन होने लगे हैं, ये तो चंद्रशेखर मूर्खता की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सम्मेलन बढ़ते गए और आज ये 10वां सम्मेलन है, माननीय बेटी 10वां सम्मेलन है, जैसे जैसे सम्मेलन की संख्या बढ़ती गई और समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज और रिटायर्ड कर्मचारियों ने आगे बढ़ के आना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रही है, हम उनके साथ है। तो बड़े बड़े दलों में खलबली मच गई और आज उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस प्रभु जन सम्मेलन के मुकाबले कौन सा सम्मेलन करे। प्यारे साथियों, प्रभु जन सम्मेलन तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी कल आजाद समाज पार्टी काशीराम की उत्तर प्रदेश की यूनिट ने मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम लखनऊ में करने का काम किया, प्रदेश की राजधानी में करने का काम किया। मैंने पूछा था कि नसीम भाई क्यों नहीं आए, अब्दुल्ला भाई क्यों नहीं आए, तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि कल मऊ के कार्यक्रम के वो लोग देख रहे कर रहे हैं, इसलिए वो लोग नहीं आए। तो फिर मेरा विश्वास और मजबूत हो गया कि जब सीनियर लोग यहाँ है और फिर भी इतना शानदार मुस्लिम संवाद समस्या और समाधान पर 8-7 घंटे चर्चा हुई है। देश के बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने, जज ने, वकील ने, डॉक्टर ने, इंजीनियर ने, बड़े बड़े नेताओं ने भागीदारी करके कहा है कि आज हमारी उम्मीद वो दल नहीं है जिनको हमने वोट देके कुर्सी में बिठाने का काम किया। अगर आज हमारी कोई उम्मीद है तो वो भी है, आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद है, उत्तर प्रदेश के नेता है। कल के सम्मेलन के बाद और तमाम तरह के हमलों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब सिपाही मैदान में निकलता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, अपने रास्ते पे आगे बढ़ता रहता है। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आज अपने सच्ची तमन्ना है और हमारी तमन्ना किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है, हमारी तमन्ना इस बात से जुड़ी हुई है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर देश के हक वंचित समाज को स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा है, उनके साथ जुट जाते अन्य अत्याचार हो रहा है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको खेती नहीं मिल रही है, उनका पक्का मकान नहीं मिल रहा है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत को नोचा जा रहा है, चाहे उनकी निगाह उन पर है, तो इस देश में अभी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बना है। इसके लिए हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि साहब ये कहा करते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। प्यारे साथियों, जो लोग मजाक उड़ाते थे कि नौजवान क्या करेंगे, उन्हीं नौजवानों ने 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर अपना लोहा मनवाने का काम किया और आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुटाने का काम किया। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, मैं बधाई दूंगा। यहाँ की टीम भी गई थी, अपनी मेहनत करके पैसा जुटाया था वहां, और मैं स्पेशली बहुजन समाज के साथियों में भी दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के भाइयों का धन्यवाद दूंगा। क्यों दूंगा मैं आपको बताना चाहता हूं। मुस्लिम भाइयों पे ईद का त्योहार आता है जिसके लिए वो 1 महीना रोजे रखते हैं, लेकिन आप गजब की कॉमरेड यहां बैठे हुए हैं, आप गजब की बात देखिए, पूरे 6 महीने जिन वर्करों ने वहां काम किया, ईद के त्योहार पे वो घर नहीं लौटे, ईद भी उन्होंने वही मनाई और तमाम तरह के और आयोजन भी उन्होंने वही किए और रोजे भी उन्होंने वही रखे। लेकिन उन्होंने कहा हमारी ईद तो तब मनेगी जब हमारी मेहनत से 4 जून को रिजल्ट आएगा 2024 को और हमारा भाई सांसद में लोकसभा का सदस्य बन के जाएगा और पूरे देश के हक वंचित समाज को आगे। मैं उनके समर्पण की दाद देता हूं कि उन्होंने ईद पे अपने बच्चे नहीं देखे, अपना घर नहीं देखा। लोग पुताई कराते हैं, पेंट कराते हैं, बच्चों के कपड़े बनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं,
उन्होंने मिठाइयां नहीं बांटी, बच्चों के कपड़े नहीं बनाए, उन्होंने पेंट नहीं कराया, जो पैसा उनके पास था उसको जोड़ के मिशन में लगाया। इसी को कहते हैं आंदोलन, इसी को कहते हैं तहरीक। मैं धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जिन्होंने जाकर वहां मेरी मदद की थी। सम्मानित साथियों, प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए हमारे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इस देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे सहमति लेने आया हूँ। आप मुझे बताना